लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र के गीतापुरी खरगापुर स्थित जेपीएस एकेडमी के छात्र छात्राओं ने एक बार फिर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय का नाम रोशन किया है। वर्ष 2026 में विद्यालय अपने 25 वर्ष पूर्ण करने की ओर अग्रसर है और इसी अवसर पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों ने स्कूल को गौरवान्वित किया है। विश्व गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2025 से 26 में जेपीएस एकेडमी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई कप और मेडल अपने नाम किए। कप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में अंशराज रावत कक्षा 6, शमशेद अली कक्षा 6, अभय विश्वकर्मा कक्षा 7, कार्तिक शुक्ला कक्षा 7, वंशगिरी कक्षा 7, अर्शो अवस्थी कक्षा 7 और शशांक पाल कक्षा 8 शामिल रहे। मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में सोनिया मौर्य कक्षा 5, सुमन राजपूत कक्षा 5, शालिनी यादव कक्षा 5, रुद्र प्रताप सिंह कक्षा 6, अंकलेश्वर रावत कक्षा 6, दीपक यादव कक्षा 7, सौरभ विश्वकर्मा कक्षा 7, रूही पाल कक्षा 7, कन्हैया मौर्य कक्षा 8, कुलसुम खान कक्षा 8, सूरज कुमार विश्वकर्मा कक्षा 8, रोशनी सिंह कक्षा 8, यश यादव कक्षा 8, उमा सिंह कक्षा 8, निशा मौर्य कक्षा 8 और काजल राजपूत कक्षा 8 शामिल रहे। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुति देने वाले छात्रों को भी सम्मानित किया गया। कप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में रोशनी सिंह कक्षा 8, कुलसुम खान कक्षा 8, काजल राजपूत कक्षा 8, शशांक पाल कक्षा 8 और पावनी सिंह कक्षा 3 शामिल रहे। मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में वैष्णवी कक्षा 2, साक्षी गौतम कक्षा 3, पावनी सिंह कक्षा 3, अदिति यादव कक्षा 3, सगुन अवस्थी कक्षा 4, स्वाति शुक्ला कक्षा 4, दिव्यांशु विश्वकर्मा कक्षा 4, सेजल राजपूत कक्षा 5, शालिनी यादव कक्षा 5, सुमन राजपूत कक्षा 5, संध्या मौर्य कक्षा 5, सोनिया मौर्य कक्षा 5, अलीशा खान कक्षा 5 और तरन्नुम कक्षा 5 शामिल रहे। विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती आरती देवी को भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक संजय शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जेपीएस एकेडमी हमेशा शिक्षा के साथ साथ संस्कार और प्रतिभा के विकास के लिए समर्पित रहा है और भविष्य में भी छात्र छात्राएं इसी तरह विद्यालय और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। संजय शुक्ला, मैनेजर जेपीएस एकेडमी हूँ और इस फील्ड में मेरे स्वर्गीय पिताजी ले आए हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं विद्यालय को 2001-2 से यहाँ खरगापुर क्षेत्र में संचालित कर रहा हूँ। और इधर जो प्रतियोगिताएँ 2025-26 में हुई हैं उसमें इंडिपेंडेंस डे में जो बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस दिए थे उनको सम्मानित किया गया है। उसके अलावा विश्व गायत्री परिवार द्वारा संचालित भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा, उसमें भी बच्चे हमारे मेरिटोरियस थे जो 75% से अबव मार्क्स लेके आए हैं, उन्हें मेडल से सम्मानित किया गया है। और जो 90% से अबव मार्क्स लेके आए हैं उन्हें जो है कप से सम्मानित किया गया है। थैंक यू सर। जैसा कि समाज में बहुत सारा निर्बल वर्ग भी है, तो आप उन बच्चों के लिए किस तरीके से मदद करते हैं? निर्बल वर्ग में जो फीस स्ट्रक्चर हमारा मैम है उसको आप देखेंगे तो निर्बल वर्ग के लिए ही है। हम जितनी सुविधाएं दे रहे हैं आज जो है हमारे समाज के अंदर जो विद्यालय है उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होता है। हमारे वहाँ स्मार्ट क्लास, एयर कंडीशन और कंप्यूटर एजुकेशन कोई भी अतिरिक्त रिचार्ज हमारे विद्यालय में किया नहीं जाता है। इस साल तो रोबोटिक लैब हमने बनवा दिया, प्रोजेक्ट लाना है
और जो फी स्ट्रक्चर है हमारा उसको आप देखेंगे तो निर्बल वर्ग भी बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेता है और बच्चे अपने को भी सुविधा ले लेता है। और यही मेरे पिता स्वर्गीय पिता का भी सपना था कि ऐसे बच्चों को टारगेट करो बेटा जो शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन कोई पैसा न होने की वजह से अपने बच्चे को उतना कुछ शिक्षित कर नहीं पा रहा है, सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। तो हमारे बच्चे जो है कम में ही बहुत ज़्यादा उनको सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, इसमें मैं कामयाब हूँ। इसमें मेरे स्वर्गीय पिता का आशीर्वाद भी कह सकते हैं आप, उनके आशीर्वाद से मैं सफल होता जा रहा हूँ। जैसा कि सर जानते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में हमारा समाज जो है आज भी कुछ कुरीतियों में है व्याप्त है, जैसे कि लड़की लड़की में भेद करना, ये चीज़ होती है। तो आप शिक्षा को किस उस पर देखते हैं? देखिए, शिक्षा तो सबका समान अधिकार है, कोई इसके लिए मेल फीमेल नहीं जरूरी है। शिक्षित तो सभी को होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि एक शिक्षित इंसान ही हमारे राष्ट्र निर्माण कर सकता है और हमारे समाज का भी निर्माण वो करने में सफल होता है। तो एजुकेशन तो मोस्ट पावरफुल वेपन है, अगर जिसके पास ये आ गई तो वही हमारे देश के हित में भी काम करेगा और समाज के हित में भी काम करेगा। और रही बात JPS एकेडमी की, तो ये तो मेरे स्वर्गीय पिताजी का सपना था और वो हमेशा ये सोचते थे कि सेवानिवृत्त होने के बाद मैं विद्यालय समाज निर्माण के लिए स्थापित करूँगा और उन्हीं की पॉलिसी पे मैं काम कर रहा हूँ आज भी। उनकी शुरुआत 2005 में हो गया था, लेकिन जो पॉलिसीज़ उन्होंने बनाया था समाज के हित के लिए, उन्हीं पॉलिसीज़ पे मैं लो फी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। हमारे वहाँ जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी सभी जो है संचालित हैं और इनको उच्चतम शिक्षा प्रदान करने के लिए मैं रोबोटिक लैब इस साल स्थापित करने जा रहा हूँ और वो जो पूर्ण होने पर उसके आउटपुट हमें दिख रहे हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी बच्चे हमारे पढ़ाए हैं, आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी टॉप पे पहुँचे हैं जो 2.5-3 लाख रुपये पर मंथ सैलरी पे है। सभी बच्चे सफल होने के बाद आज 25 सालों में उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है कि खड़गापुर क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूँ और वो हमेशा आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और हमेशा तारीफ़ करते हैं। और उनका यहाँ तक ही कहना है कि सर मैं स्कूल के आसपास रह रहा होता तो मैं अपने बच्चे यहाँ पढ़ाना पसंद करता। और दुर्भाग्य है कि वो यहाँ पास नहीं, कुछ लखनऊ में भी पोस्टिंग है, लेकिन अब कोई कैसरबाग में वो कहीं है। हमारे विद्यालय में खैर अभी वाहन की सुविधा हो नहीं पाई है, वो अगर होती तो कहे सर मैं ज़रूर एडमिशन